हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल में आपका फिर से वेलकम है। आज के ट्यूटोरियल में हम स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट किस तरह से बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और स्टूडेंट्स का पास फेल रिकॉर्ड किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। चलिए एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल शीट में आकर यहाँ पे अगर चाहें तो क्लास का नाम लिख सकते हैं, लेट्स से ग्रेड 8A सेक्शन एंटर करें। अपनी फाइल को सेव करें सबसे पहले, ये भी बहुत ज़रूरी है, मार्कशीट। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब हम लोग इसमें अपना डेटा एंटर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट आईडी से, स्टूडेंट नेम, और फिर हम एंटर करना शुरू करेंगे सब्जेक्ट के नाम और फिर नीचे सब्जेक्ट के नंबर। तो अब मैं जल्दी जल्दी ये डेटा एंटर कर देती हूँ। तो अब हमने अपना डेटा सारा डाल दिया है। कुछ कॉलम्स जो हैं वो छोटे पड़ रहे हैं, इसलिए हम अपने डेटा को सेलेक्ट करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे टोटल। अब हम अपने डेटा को एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से कुछ ऐसे फायदे हैं जैसे कि फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है आपके लिए, और उसके बाद जब आप एक सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो फॉर्मूला या फंक्शन पूरे के पूरे टेबल में खुद ब खुद कॉपी हो जाता है। आपको उसको कॉपी करने की या ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद उसमें उसे देखना आसान होता है। जब आप टेबल बनाते हैं तो आपके पास एक और टैब आता है, चलिए बना के देखते हैं कि क्या होता है। हम अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो फिर ये टेबल का विंडो खुल जाती है। इस पे आप ओके पे क्लिक करें। जैसे ही ये विंडो खुलती है, इसमें ये नया टैब आ जाता है जिस पे लिखा हुआ है टेबल डिज़ाइन। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है टोटल रो, जिसमें आप खुद ब खुद टोटल रो, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे इसके सारे टोटल वैल्यू जो है सारे नंबर्स की आ जाएंगी। टोटल रो जब खुद ब खुद नीचे आया है, उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये छोटा सा एरो आ गया है, जिसपे आप क्लिक करके अपने पूरे कॉलम का या तो एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास एवरेज निकाल सकते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट का क्लास एवरेज या टोटल निकाल सकते हैं। ये खुद ब खुद आप ये इस ऑप्शन पे ऊपर टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाता है। इसे आप रिमूव करें, अनचेक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने टेबल को स्क्रॉल किया तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो हेडर्स हैं ये ऊपर छुप गए हैं। हम जब इसको नीचे लाते हैं तो ऊपर का जो बिल्कुल टॉप का रो कॉलम के नाम है वो हेडर बन जाते हैं। तो आपको स्क्रॉल करने के बाद अपना डेटा को पहचानने में आसानी होगी। फिर आप अपने टेबल में रोज और कॉलम्स जो हैं वो बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे उसकी, तो किस तरह से एक टेबल बनाने से हमारा फंक्शन खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका टोटल निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ टोटल पे क्लिक करेंगे और फिर इज इक्वल टू सम लिखेंगे। या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक और ऑप्शन है जो बहुत जल्दी आपको सम दे देगा, उस पर इधर अपने सेल पे आइए, फिर होम टैब में यहाँ पे ऊपर ऑटो सम एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद डेटा को सिलेक्ट करके आपको पूरे रो का सम दे देगा। फिर हम एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने एंटर पे क्लिक किया, क्योंकि ये टेबल बना हुआ है तो ये खुद ब खुद पूरा का पूरा फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो फॉर्मूला ये है कि आप टोटल को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दें। हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं तो हम इस टोटल को 8 से डिवाइड कर देंगे। इससे बेहतर एक और तरीका है कि आप एक्सेल को कहें कि वो सब्जेक्ट की गिनती खुद करे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर हम सेलेक्ट करेंगे टोटल को, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इन सब्जेक्ट्स की गिनती से। गिनती का फंक्शन कौन सा है एक्सेल में? काउंट। तो हम काउंट करेंगे इसे और फिर ये इसको काउंट करके और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, हमें सारी पूरे रोज की जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे उनकी परसेंटेज मिल गई। तो हम चाहते हैं कि इसको ये सिर्फ एक 1 डेसिमल प्लेस की परसेंटेज दिखाए।
तो हम यहाँ पे अपने डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ ऊपर नंबर फॉर्मेटिंग के सेक्शन में जाके ये डिक्रीज डेसिमल वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद हमें अब 1 डेसिमल प्लेस की परसेंटेजेस दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं ये देखना कि स्टूडेंट ने सबसे बेस्ट कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्म किया है। तो ध्यान से देखिए, ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मैक्स फंक्शन यूज करेंगे और इस पूरे के पूरे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल मत सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। इससे हमें इन सारे सब्जेक्ट्स में जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो पहले मिल जाएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे इसी फंक्शन के ऊपर इफ फंक्शन। तो हम डालेंगे सबसे पहले इफ, ब्रैकेट खोलेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो हम वो रिटर्न करें। तो हम लिखेंगे C2 से लेकर J2 तक अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से मैच करती है, अगर C2 से J2 तक ये पूरा रो की वैल्यू है, ये यहाँ से ये पूरी रेंज है इसकी, अगर वो मैच करती है तो फिर आप हमें रिटर्न करें ये वाले वैल्यूज जो हेडर पे हैं। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फिक्स्ड रहे तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले तो डालेंगे C1 से लेकर J1 तक वैल्यूज। अब हमें इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है तो हम F4 की दबाएंगे दोनों पे एक एक करके। उसके बाद अगर मैच नहीं करता मैक्सिमम वैल्यू से तो एम्प्टी ब्लैंक सेल दे हमें। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो फिर हमें ये एरर दिखाई देता है हैश स्पिल। ये एरर तब आता है जब आपका फॉर्मूला एक टेबल में एक से ज्यादा वैल्यूज वापस करता है। तो अभी तो हमें यही फंक्शन चाहिए, बस इसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसी फंक्शन में हम यहाँ पे शुरू में फिर से क्लिक करेंगे। अब हम डालना चाहते हैं टेक्स्ट जॉइन। इससे ये होगा कि जो 2 वैल्यूज या 2 या 3 वैल्यूज वापस दे रहा है एक्सेल, उसे वो एक ही सेल में जॉइन करके एक स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट वैल्यू की तरह हमें दे देगा। तो हम उसको लिखेंगे टेक्स्ट जॉइन, और टेक्स्ट जॉइन डालते ही हम चाहते हैं कि डिलिमिटर क्या हो, कॉमा। उसे क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम कॉमा डालेंगे। अब हम लिखना चाहते हैं ट्रू अगर इग्नोर एम्प्टी सेल्स, या फॉल्स इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। तो अगर किसी भी सेल में आपने कोई फंक्शन, कोई वैल्यू नहीं डाली है रिजल्ट की, तो फिर हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं या उसे इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम अभी इग्नोर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रू, फिर कॉमा डालेंगे, फिर यही टेक्स्ट जैसा है वैसा रहेगा। हम चाहते हैं कि ये इसी वैल्यूज को वो टेक्स्ट ज्वाइन करके हमें रिजल्ट दे। ब्रैकेट क्लोज करके अब हम एंटर जब प्रेस करेंगे तो हमें वो सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो अब ये सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, इधर 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट को 92 मार्क्स मिले हैं। एक मैथ्स है और एक लैंग्वेज। तो वो दोनों कॉमा सेपरेटेड बनके एक टेक्स्ट फील्ड बनके हमारे रिजल्ट में आ गए हैं। अब ये तो था बेस्ट सब्जेक्ट का नाम ढूंढने का एक तरीका। अगर आप चाहें तो ये कॉलम इंक्लूड कर सकते हैं, ये एक बोनस टिप जैसा ही है इस ट्यूटोरियल में। तो अब मैंने थोड़ी सी ग्रेड्स में थोड़ी सी चेंजेस की हैं ताकि हमें अलग अलग किस्म के ग्रेड्स मिल जाएं। तो पास फेल चेक करने के लिए हम यूज करेंगे इफ एस फंक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ अपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और इफ एस को सर्च करेंगे, या तो आप सर्च कर लें या नीचे से स्क्रॉल करके ढूंढ लें। उस पर डबल क्लिक करते हैं। अब हम लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब ये इधर क्या कंडीशन चेक करे, कौन से नंबर्स को चेक करे। तो हम चाहते हैं कि वो परसेंटेज को चेक करे, और मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है ग्रेड्स की। अगर किसी का ग्रेड 91 से ऊपर आया है तो उसे A+ दिखाए, अगर 81 से ऊपर आया है तो उसे A दिखाए। इस तरह से वो सारी कंडीशंस हम लोग इसमें डालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इसमें डालते हैं। और अगर किसी का
मार्क्स 33 से कम आए हैं तो उसे फेल दिखाए। तो ये डाल के देखते हैं। तो जैसे ही इसे बंद कर देते हैं, तो जैसे ही मैंने ये सारे कंडीशंस अपने इफ स्टेटमेंट में डाले तो वो मार्क्स के हिसाब से उसने सिस्टम ने ग्रेड दे दिया। जैसे कि अगर किसी का परसेंटेज, चलिए वो लिस्ट निकालते हैं फिर से। अगर किसी की परसेंटेज जो है वो 81 से अबव है तो फिर उसे ए मिलेगा। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 81 से अबव थी उन्हें ए दिखा रहा है। फिर ये वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका डी आया है जो 34.9 जिसका है, जैसे कि ये यहाँ पे 34.9 की रेंज में है, उसका दिखा रहा है डी। अच्छा, उसके बाद हम एक और देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फेल भी देखें। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी चेंजेस और कर देती हूँ यहाँ मार्क्स में। तो चलिए इसे मैं 23 कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इसे 23 किया, स्टूडेंट का परसेंटेज 29 हो गया, मतलब कि वो 33 से लो हो गया। और अब हमारा सिस्टम दिखा रहा है कि स्टूडेंट फेल हो गया है। अब आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली ये इस बटन पे क्लिक करके स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट उनके नाम फिल्टर कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने टेबल को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल डिजाइन का टैब ऊपर आएगा, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करें। अब मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट के पास फेल के हिसाब से हम लोग फिल्टर करें, तो हम पास फेल को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ये एक छोटी सी विंडो आ जाएगी हमारे सामने। हम चाहे तो इसे साइड में कर सकते हैं, कहीं भी हिला सकते हैं। और मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे ए स्टूडेंट्स के नाम क्या हैं, तो मैं ए पे क्लिक करूंगी तो ये खुद ब खुद पूरा का पूरा टेबल फिल्टर हो जाएगा। मुझे बार बार इस पे क्लिक करके उसे फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि बी के स्टूडेंट्स दिखाई दें तो वो बी पे क्लिक करूंगी तो बी वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। फेल वाले हैं तो फेल पे क्लिक करूंगी तो फेल वाले आ जाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि बी और बी प्लस दोनों के स्टूडेंट आए तो मैं पहले बी पे क्लिक करूंगी, फिर मैं कंट्रोल की को प्रेस करूंगी और फिर बी प्लस पे क्लिक करूंगी। तो फिर वो दोनों स्टूडेंट्स जो बी और बी प्लस वाले हैं वो लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से टेबल का ये एक और एडवांटेज है कि आप ये स्लाइसर इसमें डाल के अपने पूरे डेटा को जल्दी जल्दी फिल्टर करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये फिल्टर क्लियर करना है तो फिर आप यहाँ पे जो फिल्टर बना हुआ है, इस पे क्रॉस बना हुआ है, उस पर क्लिक करें तो सारे फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप, और अगर आप स्लाइसर को रिमूव करना चाहते हैं तो उस स्लाइसर को ऐसे इस तरह से सिलेक्ट करके और डिलीट पे क्लिक कर दें तो वो स्लाइसर चला जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्लास में फर्स्ट कौन आया, तो उसकी पोजीशन जानना चाहते हैं। तो इधर हम पोजीशन नाम से एक कॉलम ऐड करेंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट की क्या पोजीशन आई। तो रैंकिंग के लिए हम जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन किसकी आई है। एक तरीका तो सिंपल वाला वही है कि आप सॉर्टिंग एंड फिल्टर यूज करें और परसेंटेज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे भी आप रैंक देखना चाहते हैं उसी हिसाब से सॉर्ट कर लें। तो इस तरह से हम सॉर्ट करेंगे तो हाईएस्ट ग्रेड जिसका है वो टॉप पे आ जाएगा और जिसका लोएस्ट ग्रेड है वो नीचे चला जाएगा। अब मैं कंट्रोल जी करके वापस अपने डेटा को उसी ऑर्डर में लेकर आती हूँ और इसकी जगह हम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम डालेंगे फंक्शन रैंक डॉट EQ। ये एक फंक्शन है, जैसे ही मैं टैब दबाती हूँ तो मेरा ब्रैकेट खुल जाता है। इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट सेल जिसमें आपके सारे परसेंटेजेस हैं। तो हमारे केस में इसका फर्स्ट सेल है L2। उसके बाद हम डालेंगे कॉमा और उसके बाद हम ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फिर हम डालेंगे कॉमा और फिर हम चाहते हैं कि रैंक जो है वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आए। तो हम 0 डालेंगे, मतलब कि फर्स्ट 0 डालेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मतलब इसका मतलब 0 डालने का मतलब ये है कि जिसका सबसे हाईएस्ट ग्रेड आया है उसे सबसे कम नंबर, सबसे कम वैल्यू का रैंक मिलेगा, मतलब फर्स्ट रैंक मिलेगा जिसके सबसे ज्यादा ग्रेड्स आए हैं। तो हम एंटर प्रेस करेंगे और इधर आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को एक नंबर दे दिया गया है, एक रैंक दे दिया गया है। तो जिसका सबसे हाईएस्ट ग्रेड था 89.5% उसको फर्स्ट रैंक मिला है, फिर 89.4 वाले बंदे को
सेकंड रैंक मिला है, एंड सो ऑन। इस तरह से बाकी सारे स्टूडेंट्स का रैंकिंग इसमें डाल दिया गया है। और इस फंक्शन का ये फायदा भी है कि अगर आपके कोई दो स्टूडेंट्स हैं जिनके एक जैसा रैंक है, जैसे कि ये वाला 88.1 जो है, ये 3 स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, इन तीनों को रैंक एक जैसा ही मिला है, 9th रैंक। और अगर आपके रैंकिंग सिस्टम में सिर्फ 10 स्टूडेंट आ सकते हैं, सिर्फ 10 रैंक है, और आप चाहते हैं कि 10 के ऊपर किसी को रैंक ना मिले, तो इसी फंक्शन को आप थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ रैंक से पहले हम डालेंगे इफ अगर किसी का रैंक 10 से ज्यादा है या 10 से कम है, 11 से कम है, बल्कि ये कहेंगे 11 से कम है, तो फिर वो हमें रैंक की वैल्यू ही दे। तो इसका मतलब यही वैल्यू दे हमें। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। अगर 10 से ज्यादा है तो फिर हमें लिख दे फेल, और वो आप डबल कोट्स में डालेंगे फेल, मतलब उसको कोई रैंक नहीं मिला। या फिर हम लिख सकते हैं नो रैंक, ये बेटर है, नो रैंक, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दें। तो इसका मतलब ये है कि शुरू के जो 10 रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं उनको रैंक मिल गए हैं, बाकी सबको नो रैंक का नाम दे दिया गया है। तो इस तरह से मार्कशीट में बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लाइसर यूज करके फिल्टर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, इन स्टूडेंट्स के नाम और मार्क्स को, इन सब चीज़ों को खाली करके। चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे, कि इसको मैं राइट क्लिक करूंगी और इस पे लिखूंगी, यहाँ पे आऊंगी मूव और कॉपी पे। फिर मैं चाहती हूँ कि इसी शीट में ये एक कॉपी बन जाए इसकी, तो मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करूंगी और ओके पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे नंबर 2 नाम की ऐसी सेम नाम की बन गई। तो मैं लिख सकती हूँ, इसको एक टेम्पलेट बना सकती हूँ। यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिख लेती हूँ, और अब मैं इसको खाली कर दूंगी, इन सारी चीजों को, नंबर्स को खाली कर दूंगी। जैसे ही मैंने इनको खाली किया, यहाँ पे आपको एरर्स दिखाई देंगे, उसकी फिक्र मत करें। जैसे जैसे आप इन स्टूडेंट्स की वैल्यूज को अपडेट करते रहेंगे, ये फंक्शन अपने जवाब सही तरीके से आपको देते रहेंगे। तो जब भी आप किसी भी क्लास की मार्कशीट बना रहे हैं, तो आप इस टेम्पलेट की वही इसी तरह से एक कॉपी बनाएं। इस तरह से कॉपी बना के जैसे ही वो कॉपी बन जाएगी यहाँ पे, तो फिर आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ग्रेड 10A, एंटर। और मैं अब इसमें ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के मार्क्स और नाम वगैरह डाल के उनकी मार्कशीट कैलकुलेट कर दूंगी। तो मैं सिर्फ एक शीट बनाई है मैंने, और मैं सारी क्लासेस के लिए उसे यूज कर सकती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम भी बदल सकते हैं, वो यहाँ पे बेस्ट सब्जेक्ट्स में भी चेंज हो जाएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।